अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बासित। आज आपके सामने इसलिए पेश हो रहा हूं और कुछ बातें आपके साथ करनी थी, और वो बात ये करनी थी कि इस वक्त अफगानिस्तान की बड़ी बदलती सूरत हाल है और पाकिस्तान बहुत करीबी मुल्क है, बराबर में ये मुल्हिका है तक आप कह सकते हैं। क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान पर, क्या असरात मुरतब होंगे दीगर ममालिक पर, क्या असरात मुरतब होंगे तिजारत पर, और जो तिजारत है इस पर हम अगर गुफ्तगू करें तो इस पर बात तालिबान की जानिब से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को हम अच्छा लेकर चलेंगे, बेहतर लेकर चलेंगे, और वो ख्वाहिशमंद है। उन्होंने इंदिया दिया है या ख्वाहिश जाहिर की है। हम इस वक्त तो कोई भी नाम दे सकते हैं, अभी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर हम अभी करेंगे वो कबल अज़ वक्त होगी। लेकिन वो बातें जो है ज़रूरी है शेयर करना आपके साथ। कहा यह जा रहा था कि अशरफ गनी जो हैं वो फरार हो गए हैं और ताजिकिस्तान चले गए। ताजिकिस्तान के दफ्तर खारजा का बयान सामने आया है कि उन्होंने ये कहा है कि उनका जहाज लैंड नहीं किया है, उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। सवाल का जवाब आप खुद बेहतर जानते हैं कि नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं और ना ही जहाज लैंड किया है। तालिबान ने काबुल पर मुकम्मल कब्जा हासिल कर लिया है, ठीक है। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है, आप वो देख रहे हैं कि यूएस आर्मी का जो जहाज़ है वो भी जब जा रहा है तो लोग उसके साथ जो है वो दौड़ भी रहे हैं और कुछ बैठे हुए भी हैं। उनमें से 3 की खबर ये आई है कि वो गिर गए और वो इंतकाल फरमा चुके हैं। तो अब बात यह है कि ये जो सूरत हाल बिगड़ रही है दूसरों की नज़र में भी और सब कुछ सामने है, मज़ीद तफसील में जाएंगे तो बात बहुत ज़्यादा तूल से तवील हो जाएगी, क्योंकि वीडियो जो है वो मुख्तसर बनानी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा। जो चीदा बातें हैं मैं उनको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। बहुत सारे तज्ज़िया निगार, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सियासतदान, बहुत लोगों का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मीडिया आपका भी बहुत बातें कर रहा है, तज्ज़िया निगार अपने अपने तज्ज़िये पेश कर रहे हैं। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि जो मेरा प्रोग्राम बेस करता है वो है हैशटैग टू प्रोमोट माइनस वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैशटैग टू प्रोमोट माइनस वॉल्यूम को किस तरह डिस्कस किया जाएगा। बात ये नहीं है कि किस तरह डिस्कस किया जाएगा, बात यह है कि डिस्कस हमें करना पड़ेगा। वजह यह है कि जिस तरह मैंने आपसे कमिटमेंट की हुई है कि हमारी जो टैगलाइन है हैशटैग टू प्रोमोट माइनस वॉल्यूम, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे और इसके जरिए हम लोगों की आवाज़ जो है वो हम पहुँचाएंगे। लेकिन मुझ तक जो चीज़ें आई हैं, क्योंकि जाहिर है चूँकि आप जानते हैं कि मैं भी एक मीडिया पर्सन हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है वो सवालात करती है, लोग सवालात करते हैं और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कि वो जवाब भी चाहते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है और इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग आकर जवाब देंगे तो इससे आवाज़ जो है वो रेज होगी और आपका जो मामला है या आपके जो सवालात हैं उसका जवाब भी आप लोगों से भी लिया जाएगा और मैं भी जवाब दूंगा और लोगों की राय को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ पर बात यह है कि अफगानिस्तान में तब्दीली आ गई, काबुल पर कब्जा हो गया, आधे से ज़ायद अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और बात कुछ ये समझ में भी नहीं आई कि जो अमेरिकन्स हैं वो अपने ट्रूप्स को अचानक कुछ 72 घंटे का वक्त जो दिया था उससे पहले ही अफगान हुकूमत को बताए बगैर जो है वो वहाँ से चले गए और अपना तमाम साजो सामान वहाँ छोड़ गए हैं। अगर उनकी मालियत अगर हम उसका तखमीना लगाएं तो मेरे ख्याल में अरबों रुपए का तो बनता ही होगा हिसाब किताब, कम और बेश, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन चीज़ों का अचानक से छोड़ जाना उस माल व असबाब को अचानक, तो ये मेरी समझ से बालातर है। और आप भी बताइए कि ऐसा क्यों है, क्या ये साजिश का हिस्सा है या नहीं है, आगे क्या होने वाला है, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ वक्त गुजरने के बाद ही चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर तो अभी चीज़ें नहीं होंगी, जो कि वक्त के साथ जो है ना वो चीज़ें सामने आएंगी। मेरा जो प्रोग्राम का मकसद है हैशटैग टू प्रोमोट माइनस वॉल्यूम, इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, जो वहाँ की आवाम है, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। एक जैसे मैं और आप हैं मिसाल के तौर पे, इसी तरह के लोग दूसरे ममालिक में भी हैं, पूरी दुनिया में है। तो वहाँ की जो आवाम है वो इस वक्त क्या सोच रही है, वो क्या फरियाद कर रही है, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो अफगान हुकूमत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कहाँ खुशहाल थे कि अफगान हुकूमत जब कायम थी, जब वो खुशहाल थे, या तालिबान के आने से अपने फ्यूचर को वो
किस तरह देख रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि इस वक्त सिर्फ एक लम्हा फिक्रिया भी कह सकते हैं और एक क्वेश्चन मार्क है इस वक्त, जो कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भी इस चीज को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये सवाल जो है वो मैं इसलिए आप पर छोड़ रहा हूं कि आप इसका जवाब दें, और इसका जवाब देने के लिए आप जो है आप हमारे पेज पर आएं, और यूट्यूब पर और फेसबुक पर, और फोक शो, और उसके बाद जो है वो आप तमाम चीजें उस पर आके आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं। और साथ साथ आपको बताएं कि अफगानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है वो कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला भी जो है ना वो हसास करार दे दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो हसास करार दे दिए गए हैं किस तनाजुर में दिए गए हैं ये भी आपको मैं बता देता हूं कि बदलती सूरत हाल है 9वीं और 10वीं मुहर्रम के हवाले से है। बेसिकली ये परेशान होने की बात नहीं है, और जो सर्विस है, मोबाइल सर्विस, वो बंद रहेगी, और हसास अजला में हजारों की तादाद में जो है ना नफरी भी जो है वो तैनात कर दी गई है, और पुलिस और अस्पताल की अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। तो ये वो एक मोटी लाइन थी जो कि मैंने आपको बताई। परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग बहुत सारी चीजों को सिंक कर देते हैं जिससे परेशानी हो जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो मेरा जो मकसद था टू प्रमोट माइनस वॉल्यूम को, यानी कि हैशटैग टू प्रमोट माइनस वॉल्यूम का मकसद यह था कि हम वहां के लोगों की राय जो है ना वो अभी सामने नहीं आ रही है। ठीक है, तो कोई अगर अपनी राय देना चाहता है तो वो हमारे इस पेज पर आकर जरूर राय दे सकता है और वो बात कर सकता है, ताकि हम उनकी आवाज जो है उन तक पहुंचाएं। ये कहना था। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैंने कहा था कि वीडियो को मुख्तसर रखना है, इसलिए मैंने मुख्तसर रखा। आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे, और जो है वो वीडियो को जो है ना मजीद आप लोग शेयर कीजिए ताकि ये वहां तक पहुंचे और वहां की आवाम जो है वो अपनी राय का इजहार कर सके। ठीक है, इसमें मनफी या मस्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे इस वीडियो का मतलब किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये मैं एज अ डिस्क्लेमर कह सकता हूं और कह रहा हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इतनी ही आपसे गुजारिश करनी थी, और गुजारिश के बाद हम आपसे खैर इजाजत चाहेंगे, लेकिन इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। इजाजत दीजिए रिजवान बासित को फोक शो से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।